नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में जानेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इसका आंसर है 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान के लिए सबसे बड़ा तथा मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की? इसका आंसर है लक्ष्मीबल सिंघवी या एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत शासन अधिनियम को दासता का अधिकार पत्र कहा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका आंसर है सर बी.एन. राव। अगला क्वेश्चन है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का एकमात्र उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? इसका आंसर है 26 जनवरी 1930 को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? इसका आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? इसका आंसर है 61वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा मतदाता की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? इसका आंसर है डॉक्टर अंबेडकर मुंबई से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार की थी? इसका आंसर है पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? इसका आंसर है अनुच्छेद 28 के तहत शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? इसका आंसर है 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? इसका आंसर है उक्त कथन अनुच्छेद 48 ए से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? इसका आंसर है अनुच्छेद 311 के तहत लोक सेवाओं को संरक्षण दिया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? इसका आंसर है अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 350 ए के तहत प्रत्येक राज्य मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 351। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा
कि वह ग्राम पंचायत का गठन करेगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका आंसर है संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति होती है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका आंसर है 2 सदस्य, दोनों ही आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है? इसका आंसर है 65 साल। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका आंसर है 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में वर्णित है? तो इसका आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 और 50 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संघ से संबंधित कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सौंपी जाती है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 151 के तहत कैग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका आंसर है मीरा साहिब फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था? इसका आंसर है 1952 में भारत में पहले लोकसभा के आम चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है? इसका आंसर है 8 राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दल की मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो इसका आंसर है कुल सदस्य संख्या के 1/10 भाग कोरम या गणपूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो इसका आंसर है 5 प्रकार की रिट भारत का उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी भी देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है? इसका आंसर है 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायतों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? इसका आंसर है आर.के. षणमुगम चेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? इसका आंसर है 6 माह तक कोई भी व्यक्ति सदन का सदस्य हुए बिना मंत्री पद धारण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति के प्रावधान है? इसका आंसर है अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उनको हटाने के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो इसका आंसर है केंद्रीय मंत्री मिलकर मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो इसका आंसर है विश्वास प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहां से लिए जाते हैं? तो इसका आंसर है मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका आंसर है संसदीय शासन प्रणाली में
प्रधानमंत्री के पास कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका आंसर है राजीव गांधी सबसे कम आयु में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर है एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है के.सी. नियोगी भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं तथा 7 सदस्य राज्यसभा से। अगला क्वेश्चन है, संघीय न्यायपालिका का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 124 से 147 में संघीय न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। तब भारत में संघ की राजभाषा हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 326 भारत के नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा कौन करता है? तो इसका आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है? तो इसका आंसर है वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता, उसको हम किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? इसका आंसर है राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? तो इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो इसका आंसर है राज्य सूची के विषय पर संसद 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी? यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। तो उपरोक्त कथन के.टी. शाह ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? इसका आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को संसद 1 साल तक बढ़ा सकती है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष किसी सदस्य की अयोग्यता या योग्यता का निर्णय लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर है तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची में शामिल विषय वाद योग्य नहीं रहते। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार मतदान होता है? तो इसका आंसर है खुला मतदान। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को 5 वर्ष से पहले ही भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय
व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका आंसर है भारतीय संसद के दोनों सदनों में से राज्यसभा या लोकसभा में से कोई भी भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ला सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। तो इसका आंसर है वित्त विधेयक को राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकते। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी थी। इसका आंसर है केशवानंद भारतीवाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। तो इसका आंसर है भारत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है। तो इसका आंसर है भारतीय संसद संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का उद्देश्य है। तो इसका आंसर है संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर है 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोक अदालत की प्रथम बैठक कब हुई थी। इसका आंसर है 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में लोक अदालत की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है। इसका आंसर है संघ सरकार को अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अवशिष्ट विषय वह होते हैं जो राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है। तो इसका आंसर है संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था। इसका आंसर है 15 सितंबर 1997 को प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। अगला क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल दोपहर कितना बजे के बाद का समय होता है। इसका आंसर है 12 से 1 बजे के बीच के समय को शून्यकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो इसका आंसर है एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है। इसका आंसर है संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। इसका आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे। इसका आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई। इसका आंसर है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। इसका आंसर है महासभा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 19(1) क किससे संबंधित है।
इसका आंसर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) क का संबंध प्रेस की स्वतंत्रता से है। अगला क्वेश्चन है, देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? तो इसका आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कैग सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? इसका आंसर है उसकी नियुक्ति से 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा होता है। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपने वह उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं तथा वही उन्हें हटा भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है राज्य सरकार पर ग्राम पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? इसका आंसर है राज्य में राज्यपाल के शासन से। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? इसका आंसर है भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका आंसर है संसद में महाभियोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो इसका आंसर है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इसका आंसर है संसद के सत्र शुरू होने से पहले राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? इसका आंसर है नई अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अधिकार केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो इसका आंसर है अधिकतम 6 महीने के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिक्री कर कौन लगाता है? इसका आंसर है राज्य सरकार बिक्री कर को लगा सकती है। बिक्री कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? इसका आंसर है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? इसका आंसर है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? तो इसका आंसर है यदि कोई राजनीतिक दल 4 राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है? अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है? तो इसका आंसर है एक दृढ़ राज्य या देश शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे? इसका आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? इसका आंसर है जर्मनी के संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई? तो इसका आंसर है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका आंसर है एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? तो इसका आंसर है संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। इसका आंसर है अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अथवा इंडिया राज्यों का एक संघ है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका आंसर है BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो इसका आंसर है संघीय प्रणाली में द्विसदन पद्धति अनिवार्य लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक कैसा देश है? इसका आंसर है भारत एक राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई? इसका आंसर है इंग्लैंड से भारत ने एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका आंसर है भारतीय संविधान का दूसरा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाई गई? तो इसका आंसर है भारत ने कनाडा से संघीय व्यवस्था को अपनाया था।